हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं कि कौन सा ऐसा एक तरीका होता है और उस तरीके से जब आप किसी भी चीज़ को या किसी भी डिज़ायर को भगवान से मांगते हो या यूनिवर्स से मांगते हो तो यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी चीज़ें दे देता है। बहुत जल्दी चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। आप जो चाहो वो आपको बहुत इंस्टेंटली मिलना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम तक चीज़ें भगवान से मांग रहे होते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, रोना धोना गिड़गिड़ाना कि आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मतलब उनकी ज़िंदगी में हमेशा कमी वाली चीज़ रहती है और हमेशा उनकी लाइफ में ना एक वैसी फीलिंग रहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं दिया। और उनको जो चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, अगर वो और चीज़ें मांगना भी चाहेंगे तो भगवान उनको नहीं देगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार बोलते हैं, दो बार बोलते हैं और बोलने से भगवान उनको दे देते हैं। कोई भी चीज़ उनको बहुत इंस्टेंटली मिल जाती है। तो कौन सा ऐसा तरीका है जो वो लोग अपनाते हैं जो जिनको बहुत जल्दी चीज़ें मिल जाती हैं? आज की वीडियो के अंदर ऐसे ही 2-3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपको बहुत इजीली क्लैरिटी हो जाएगी और जो मिस्टेक आप कर रहे थे ना उन मिस्टेक्स को करना बंद कर देना और आपकी डिजायर भी सच में यूनिवर्स आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही इंस्टेंटली आपकी लाइफ में ला कर दे देगा। तो सबसे पहली चीज जो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि जो चीजें उनके पास होती है ना वो उन पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, या उनकी लाइफ में यूनिवर्स ने ऑलरेडी उनको जितना दिया होता है, उनके मनी हो गया, करियर में, रिलेशन में, हेल्थ, जितना उनको मिल रहा होता है ना वो उनमें कभी भी खुश नहीं होते, या उनका ध्यान उन चीज़ों पे कभी नहीं जाता जो उनके पास ऑलरेडी है। राइट। और हमेशा उनका ध्यान उन चीज़ों में रहता है जो उनके पास नहीं होता है और वो वही गिड़गिड़ाना, रोना धोना कि भाई मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, तो इसीलिए ना भगवान, जब आप ये चीज़ करते हो ना, भगवान आपको कोई भी और अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं देता, कोई भी नई चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं देता, कोई भी डिज़ायर आपकी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होती। क्योंकि एक तरह से बोलते हैं ना कि जब आपको भगवान कुछ देता है तो आपकी नीयत ज़रूर देखता है, आपके थोड़े बहुत टेस्ट भी लेता है, आपका नेचर कैसा है वो ज़रूर आपको चेक करता है, क्योंकि जो आप डिजर्विंग जिस चीज़ के आप हो ना वही आपको मिलता है। तो इसीलिए अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग नहीं है ना तो आपकी डिजायर आपको कभी नहीं मिलती है। सबसे पहले अगर आपको भगवान से कुछ मांगना है या आप चाहते हो कि भगवान मुझे बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ दे, तो जो आपको मिला है ना उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो आपको भगवान ने आज तक दिया है ना उसके लिए आपको हमेशा शुक्रिया अदा करना शुरू करना पड़ेगा। तब देखो आपकी चीजें ना बिना मांगे आपको मिलना शुरू हो जाएगी, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। आप इधर सोचोगे और उधर भगवान ने आपको दिया, बिकॉज आपके अंदर हर चीज को लेके ना ग्रैटिट्यूड है कि भाई ये मेरे पास है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं ना, गिड़गिड़ाते हैं ना, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, उनकी ज़िंदगी में हमेशा चीज़ों की कमी ही रहती है। राइट। क्योंकि ऐसे लोगों को भगवान देना भी पसंद नहीं करते, ये हमेशा रोता रहता है, हमेशा गिड़गिड़ाता रहता है। अब इसको चाहे कितना भगवान सोचता है, इसको चाहे कितना भी दे दो, ये कभी खुशी नहीं होता या ये अपनी जिंदगी में कभी सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। ऐसे लोगों को भगवान कभी भी उनकी डिजायर्स नहीं देता। उनकी चाहे कितनी भी डिजायर्स हो, उनकी ड्रीम्स हो, मैनिफेस्टेशंस हो, उतनी जल्दी उनको नहीं मिलते। राइट। इसीलिए आपको ना अपनी जिंदगी में, और एक और चीज बताती हूँ, अगर आप देखो ना कि आपकी जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास उतनी भी चीजें नहीं हैं। आप घर में रह रहे हो, अच्छा आप खाना खा रहे हो, आपको टाइम पे पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, आप राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग दुनिया में मिल जाएंगे जो अभी भी फुटपाथ पे रहते हैं, फिर अभी भी उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती जो आपके पास है। और इसी चीज को देखते हुए जब आप अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत चीजें देखते हो, उनके लिए शुक्रिया अदा करते हो, ग्रैटिट्यूड करते हो ना, तो आपको बिना मांगे हर चीज मिलना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली मिस्टेक यही लोग करते हैं, वो भगवान के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ये कमी वाली जो फीलिंग है ना आपको अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी और अपने अंदर पहले से ही अबंडेंट वाली फीलिंग लानी पड़ेगी। आपको पहले से ही खुद को फील करवाना पड़ेगा कि आपके पास बहुत कुछ है, ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दे रखा है। तब जाके यूनिवर्स आपको और चीज़ें डबल ट्रिपल या 10 गुना होके आपके पास चीज़ें आती हैं। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, हमेशा मैं हर चीज़ के लिए थैंक यू फील करती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स। मतलब मेरे मुंह से हमेशा थैंक यू वाला वर्ड इतना ज़्यादा मेरे लिए कॉमन हो गया ना, हर चीज़ के लिए मैं
पता नहीं एक दिन में मैं कितनी बार इसको यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले आपके अंदर थैंक यू वाली फीलिंग, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे आप बहुत जल्दी ना चीज़ों को अट्रैक्ट भी कर लेते हो और भगवान आपको बहुत जल्दी चीज़ें देता है, राइट। अब दूसरी चीज़ जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई चीज़ भगवान से मांगते हो या कोई भी विश यूनिवर्स से आप करते हो, तो आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर आप कभी भी, जैसे आपका एक ह्यूमन का एक नेचर होता है, जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो हम भगवान को याद करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो। अदरवाइज हम कभी भी बिना स्वार्थ के, हम बिना एक्सपेक्टेशंस के कभी भी उनको याद नहीं करते हैं। तो आपका उनके साथ एक निस्वार्थ जो एक होता है ना रिलेशन, कि वहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, वो रिलेशन आपका भगवान से होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भगवान के साथ या जिनको भी आप मानते हो या यूनिवर्स के साथ अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है ना, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप नहीं है ना, तो ट्रस्ट में कभी भी आप उनसे, या पहला बात तो ये कि आप उन पर कभी भी बिलीव नहीं कर पाओगे, उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आप अपनी चीज़ों को उनके भरोसे छोड़ भी नहीं पाओगे। आपके अंदर डाउट्स आएंगे, भाई भगवान मुझे देगा कि नहीं देगा, कब देगा, कैसे देगा, आपके अंदर डाउट्स अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ना आपकी उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए एक फ्रेंडशिप बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने के लिए, जो मैं पर्सनली करती हूँ, आप ये चीज़ कर सकते हो। आप रोज़ 5 मिनट निकालो, 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, और रोज़ ऐसा आपकी लाइफ में, आपकी पूरे दिन में ऐसा एक टाइम ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आप भगवान से ना पर्सनली मीटिंग करोगे, या उनसे पर्सनली अपनी चीज़ें शेयर करोगे कि मतलब एक फ्रेंड्स के साथ, जैसे मान लो आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करते हो, हर चीज़ आप उनको बताते हो, उसी तरह से पूरे दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट निकालो, और आप जिनको भी मानते हो उनको आप ये चीज़ कर सकते हो, या फिर यूनिवर्स के साथ आप कन्वर्जेशन करो, यूनिवर्स के साथ एज ए फ्रेंड आप बातें करो, उनके साथ अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डील करा करो, जो मैं पर्सनली करती हूँ। एक पार्टनरशिप करते हैं ना हम किसी के साथ अपने काम को लेके, या फिर राइट, वो चीज़ आप यूनिवर्स के साथ हमेशा करो, हमेशा। और ये चीज़ है ना, आपको आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ाएगी, आप यूनिवर्स के भरोसे, भगवान के भरोसे अपने आप को सरेंडर कर पाओगे, अपनी चीज़ों को उनके भरोसे छोड़ पाओगे। एंड आप जितना उन पर ट्रस्ट करोगे, जितना बिलीव करोगे, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आप कभी भी अपनी लाइफ में ना डाउन फील नहीं करोगे। आपको लगेगा मेरे पीछे या मेरे बैक सपोर्टिव मेरा जो गॉड है या यूनिवर्स है ना, वो मेरे साथ है, राइट। हमेशा आपको एक सपोर्टिवनेस फील होगा कि मेरे साथ कोई है जो मुझे, एक एनर्जी है, एक डिवाइन पावर मेरे साथ है जो मुझे सपोर्ट करती है। और जब तक वो मेरे साथ है, मैं दुनिया की हर चीज़ अचीव कर सकती हूँ, या मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो जो एक कॉन्फिडेंस है ना, वो आपके अंदर आता है। और जितना आपका गहरा रिलेशन होता है ना भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ, उतना ही भगवान आपको तेजी से चीज़ें देता है, राइट। इसीलिए कि अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्ट्रेंजर पर्सन है, अगर आप उसके पास जाओगे और आप उनको बोलोगे कि मेरी ये हेल्प कर दो, मुझे ये मदद की ज़रूरत है, 90% वहाँ पे चांसेस है वो इंसान आपकी हेल्प नहीं करेगा। वो आपको सीधा बोलेगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, अगर मैं तुम्हें जानता नहीं तो मैं कैसे हेल्प कर दूँ, राइट। लेकिन अगर कोई आपका स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है, कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, उनको जाके आप बोलोगे ना मुझे ये मदद की ज़रूरत है, मेरी मदद कर दो, वो आपका मदद कर देगा, क्योंकि वो आपको जानता है, वो आपके नेचर को जानता है, राइट। उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। तो यही चीज़ है, आपका जब तक भगवान के साथ, गॉड के साथ एक बॉन्डिंग नहीं होगी ना, जब तक वो आपको नहीं जानेंगे, आप उनको नहीं जानोगे ना, वो आपकी हेल्प कैसे कर देंगे, राइट। और आप ना उन पे ट्रस्ट कर पाओगे ना वो आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे, यू नो। इसीलिए आपकी भगवान के साथ बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले भगवान के साथ बॉन्डिंग बनाओ, हमेशा पूरे दिन में एक टाइम निकाल लो। मैं तो ये चीज़ करती हूँ पर्सनली। आप भगवान से 15 मिनट, 20 मिनट एक ऐसा टाइम निकालो जहाँ पे आप उनसे बातें करोगे, जिनको आप पर्सनली अगर मानते हो। जैसे मैं लॉर्ड कृष्णा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो आप जिनको भी मानते हो, आप शिव जी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, जिनको भी मानते हो, या यूनिवर्स को मानते हो, या ठीक है, तो जिनको भी आप उनसे बातें करो, उनसे कन्वर्सेशन करो, और अपने पूरे दिन की अच्छी अच्छी चीज़ें उनके साथ शेयर करो। जो भी आपकी लाइफ में बेस्ट हो रहा है, पूरे दिन में जो भी मोमेंट आपका अच्छा रहा, आप उनसे बातें करो, उनसे शेयर करो, ठीक है। और ऐसे करते करते जब आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में आ जाओगे ना, और ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपसे बातें नहीं करता, जब आप उनसे फ्रेंडशिप करते हो ना, वो भी आपसे फ्रेंडशिप करते हैं। वो अलग अलग हर किसी का
तरीका होता है और वो आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, तो मैं नहीं बता सकती। आपको खुद साइन मिलना शुरू होते हैं, भगवान आपको खुद, यूनिवर्स आपको खुद ऐसे साइन देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ या मैं तुम्हारे सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप मांग के देखो, कोई भी चीज़ आपको 100% मिलेगी, राइट। और ये मैं अपनी क्लास में भी करवाती हूँ। मैं सबसे पहले ना सबकी बॉन्डिंग भगवान से या यूनिवर्स से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ, एंड उसके बाद चीज़ें यूँ मैनिफेस्ट होती है कि एक बार बोला एंड छोड़ा, एंड वो चीज़ मतलब कि कब मैनिफेस्ट होके आ जाए उनको पता भी ना चले। और ये जो तरीका है ना, वो इतना बेस्ट तरीका है कि ना आपका नेगेटिविटी आती है, ना रेजिस्टेंस आता है, ना ब्लॉकेज आते हैं, ना डाउट्स आते हैं, कुछ भी नहीं। और आप इतना इजीली स्मूथली ना यूनिवर्स के भरोसे उस चीज़ को छोड़ भी पाते हो कि अगर मैंने बोल दिया ना, अब वो कर देंगे। इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव आपका हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 2 पॉइंट या 1-2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ना आजमा लो और इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। फिर देखो आप जो मांगोगे ना, आपको बहुत जल्दी चीज़ें मिलेंगी। पहला, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करो, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलो, ठीक है। हर चीज़ के लिए ना अपने अंदर शुक्रिया अदा वाली फीलिंग रखो कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, ऑलरेडी मुझे बहुत कुछ आपने दिया है और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। दूसरा, उनसे फ्रेंडशिप बनाओ, उनसे दोस्ती बनाओ, एंड रोज़ उनसे कन्वर्जेशन करो, बातें करो। या आप थोड़ा सा अगर पूजा पाठ नहीं करते तो अगर आप वो चीज़ करते हो तो आपको और अच्छा फील होता है। और ये सब चीज़ें होती हैं जो हमें फील करवाती है कि हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। या आपकी कनेक्टिविटी अपने आप बनना स्टार्ट हो जाती है। आप कोई मंत्र चैंट कर सकते हो, कुछ भी ऐसा कर सकते हो जिससे आपकी भगवान के साथ बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी। और बॉन्डिंग अच्छी बनने के बाद तो फिर आप जो भी प्यार से मांगोगे ना, वो आपको देंगे ही देंगे, राइट। इसीलिए इन 2 चीज़ों को फॉलो करो और फिर देखो भगवान आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर आप सोचोगे और उधर आपका काम हुआ। और इसको कहते हैं लाइफ में मैजिक्स होना, राइट। और ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हो ना कि आप खुद एक्सपीरियंस करो जस्ट लाइक मी, कि आपको लॉजिकल माइंड हटाना पड़ेगा, कब होगा कैसे होगा वो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, और आपको मैजिक्स पे बिलीव करना पड़ेगा। और मैजिक्स पे बिलीव करते करते ये चीज़ें फॉलो करो, एंड फिर देखो आपकी डिज़ायर्स बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में आती है, ठीक है। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा, समझाया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।